ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखो रेखा चित्र से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन यह है कि जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अभी ये किस प्रकार से लौटेंगी ये हम आगे देखेंगे परावर्तन के नियम से, है ना, कोण वगैरह देखेंगे, स्थिति देखेंगे। अभी बस इतना समझो आप, परावर्तन क्या है, प्रकाश के लौटने की घटना है। ठीक है, मान लो इसको गोली दर्पण से बनाया है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाया है ना, परावर्तन के नियम के आधार पे नहीं बनाया। चलो यहाँ पे बना देते हैं। मान लो यहाँ पे प्रकाश आपतित हुआ और ये हो गया परावर्तित, ये कोण बराबर होता है। अभी परावर्तन का नियम देखेंगे। तो परावर्तन होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के लौटने की परिघटना। ठीक है, अब अगली हेडिंग क्या है आपकी, परावर्तन के नियम। तो अब परावर्तन के दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अब देखो यहाँ, अब डायग्राम थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। परावर्तन के नियम के लिए आप हेडिंग लिख लो प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको अच्छे से लिखना है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जो प्रकाश परावर्तक तल पे टकराता है आकर, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। किरण क्या है, किरण वह रास्ता है, वह मार्ग है, वह माध्यम है जिससे प्रकाश चलता है, तो उसको हम लोग एक किरण के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, और जो प्रकाश लौटता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित प्रकाश किरण या परावर्तित किरण। ठीक है, जिस बिंदु पर आपतित प्रकाश पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर ही उस परावर्तक तल के लंबवत एक लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ये है अपना क्या, परावर्तक तल या फिर सतह बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, ये है आपतित प्रकाश किरण, ये है परावर्तित प्रकाश किरण, और ये है आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होंगे। अगर इस बोर्ड को हम एक तल मान लें तो इस बोर्ड में ही आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब होगा। क्योंकि देखो, अगर हम आपतन बिंदु की बात करें तो आपतन बिंदु पर एक अभिलंब ऐसे तल के लंबवत बाहर भी हो सकता है। आपतन बिंदु पर एक अभिलंब ऐसे हो सकता है तल के लंबवत बाहर की ओर, तो ये जो अभिलंब होगा ये तो दूसरे तल में आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो अभिलंब है इसी तल में, तो इस अभिलंब की बात की जा रही है, इस अभिलंब की बात नहीं की जा रही। ये अभिलंब नहीं है यहाँ पर। अभिलंब कौन सा, जो उसी तल में है। तो ये है परावर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये रेखा चित्र भी बनाना है आपको, क्योंकि सवाल में पूछा है कि रेखा चित्र भी बनाओ। आ जाओ दूसरे नियम पे। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब आपतन कोण देख लेते हैं क्या होता है। आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, जिसको आई से लिखते हैं। और परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, जिसको आर से लिखते हैं। और परावर्तन के दूसरे नियम के आधार पर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, कोण आई कोण आर के बराबर होता है। ये है परावर्तन का दूसरा नियम।